जरा सोच के देखिए, अगर एक वकील अपने क्लाइंट को लीगल एडवाइस दे रहा है और उस एडवाइस के लिए उसे पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी समन कर ले, तो क्या बचेगा अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज का, क्या बचेगा लीगल प्रोफेशन की इंडिपेंडेंस का? यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है और लगता है कि कोर्ट इस पर एक हिस्टोरिक डिसीजन देने वाली है, क्योंकि आज की हियरिंग में सीजे बी.आर. गवई द्वारा हेडेड बेंच ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या ईडी को फटकार पड़ी है और क्या लॉयर्स को कोई रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दी है? चलिए सब कुछ इस वीडियो में है। अब 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक सू मोटो केस की हियरिंग सुनी, जिसका नाम है इन री समनिंग एडवोकेट्स हु गिव्स लीगल ओपिनियन और रिप्रेजेंट पार्टीज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस एंड रिलेटेड इश्यूज। सिंपल शब्दों में कोर्ट देख रही है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जैसे ईडी, पुलिस, सीबीआई एक्सेट्रा क्या बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के लॉयर्स को बुला सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने क्लाइंट को लीगल ओपिनियन दिया था। बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन एंड जस्टिस एन.वी. अंजारिया बैठे थे। कोर्ट ने क्लियर हिंट दिया कि वो कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करेंगे ताकि अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज और लॉयर्स की इंडिपेंडेंस की रक्षा हो सके। अब लास्ट कुछ हियरिंग्स में ईडी द्वारा ऐसे समन से सीजे बी.आर. गवई बिल्कुल भी खुश नहीं दिखे थे और जिसके बाद उन्होंने बहुत फटकार लगाई थी। इस हियरिंग में देश के टॉप लीगल माइंड्स अपनी सजेशंस लेकर आए। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, सीनियर एडवोकेट विपिन नाय, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के प्रेसिडेंट। बार एसोसिएशंस का एक स्ट्रॉन्ग सजेशन था जिसने कोर्ट रूम में हंगामा मचा दिया। अ समन्स टू एन एडवोकेट शुड बी इशूड ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने यहाँ एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया। उन्होंने जेकब मैथ्यू केस का जिक्र किया जिसमें कोर्ट ने बोला था कि डॉक्टर्स के खिलाफ एफआईआर सिर्फ तभी रजिस्टर होगी जब एक एक्सपर्ट डॉक्टर्स कमेटी प्राइमा फेसाई नेग्लिजेंस प्रूव करे। सीनियर एडवोकेट सिंह का कहना था कि लॉयर्स के लिए भी वैसे ही प्रोटेक्शन होना चाहिए मजिस्ट्रेट के ओवरसाइट के साथ, लेकिन इस बात पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अग्री करते हुए नहीं दिखे और पलट जवाब देते हुए कहा कि इट वुड अमाउंट टू क्रिएटिंग अ स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर अ क्लास ऑफ पर्सन्स व्हिच वुड वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14। पर यहाँ पर सीजे बी.आर. गवई ने एक शार्प सवाल पूछ दिया। गोइंग बाय योर आर्गुमेंट, इवन द जेकब मैथ्यू जजमेंट वुड वायलेट आर्टिकल 14 as a special procedure was laid down with respect to medical professions. Have you sought review of Jacob Matthew? जिस पर एस.जी. तुषार मेहता ने जवाब दिया नो। अब अटॉर्नी जनरल भी इस सजेशन के अगेंस्ट थे। उन्होंने बोला कि इट विल अमाउंट टू गिविंग अ लॉन्ग रोप। साथ ही ये कंसर्न भी उठाया कि अगर ये प्रिविलेज लॉयर्स को मिलेगा तो इन हाउस काउंसिल्स, जनरल काउंसिल्स सबको मिल जाएगा। एस.जी. तुषार मेहता ने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठाई। अ लॉयर हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन अ क्राइम कैन नॉट क्लेम एनी प्रोटेक्शन। पर इस पर सीजे बी.आर. गवई ने अग्री किया और क्लियर किया कि कोर्ट सिर्फ उन केसेस पर फोकस कर रही है जहाँ लॉयर को उनके लीगल ओपिनियन के लिए समन किया जा रहा है, ना कि जब वो क्राइम में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। लेकिन हियरिंग के दौरान एक स्टेटमेंट ने थोड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया। एस.जी. तुषार मेहता ने बोला कि द कंडक्ट ऑफ द लॉयर्स अक्रॉस द कंट्री इज नॉट द सेम एज द लॉयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब उनका कहना था कि हर जगह लॉयर्स का स्टैंडर्ड सेम नहीं होता और क्रिमिनल एलिमेंट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सीनियर एडवोकेट लुथरा ने तुरंत रिएक्ट किया और कहा कि आई ऑल्सो स्टार्टेड एज अ ट्रायल लॉयर। उनका पॉइंट था कि ट्रायल लॉयर्स का स्टैंडर्ड लो समझना काफी गलत है। एस.जी. तुषार मेहता ने फिर रिक्वेस्ट की, माय लॉर्ड्स मे ले डाउन द लॉ फॉर एवरीवन बट कीपिंग द कंट्री सिनेरियो इन माइंड। यानी उन्होंने सजेस्ट किया कि गाइडलाइंस बनाते वक्त सिर्फ दिल्ली या सुप्रीम कोर्ट स्टैंडर्ड्स नहीं बल्कि पूरे इंडिया के ग्राउंड रियलिटीज कंसिडर होनी चाहिए। अब पिछली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और दूसरे बार एसोसिएशंस ने एक और डिमांड रखी थी। एनी समन्स इशूड टू अ लॉयर शुड ओनली बी आफ्टर मजिस्ट्रेट्स अप्रूवल एंड शुड नॉट be prima facie assumed that the fees received for the legal advice are from the proceeds of crime। अब जिसके अगेंस्ट भी एसजी और एजी दिखे थे कि ऐसा करना लॉयर्स को एक स्पेशल प्रिविलेज दे सकता है। अब ये पूरा सू मोटो केस एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंसिडेंट से शुरू हुआ था जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने 2 सीनियर एडवोकेट्स अरविंद दत्त और प्रताप वेणुगोपाल को उनके दिए गए लीगल एडवाइस के लिए समन कर लिया था। तो पूरा लीगल फ्रेटर्निटी आउटरीच में आ गया।
बार एसोसिएशंस ने प्रोटेस्ट किया और फाइनली ईडी ने समन्स विड्रॉ कर लिए। साथ ही एक सर्कुलर इशू किया कि अब से लॉयर्स को बिना ईडी डायरेक्टर के प्रायर परमिशन के समन नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक और ट्विस्ट आया था। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने गुजरात पुलिस के एक केस में इंटरवेन किया, जहां एक लॉयर को समन किया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक अक्यूज्ड का वकालत कर रहा था। बेंच ने नोटिस स्टे करते हुए बोला, समनिंग एडवोकेट्स विल अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ द लीगल प्रोफेशन एंड कंसिक्वेंटली इम्पैक्ट द फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब ये रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहीं से मैटर एस्केलेट होकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास आया और 4 जुलाई को सुमोटो केस रजिस्टर हुआ। तो अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स को एक शील्ड देने जा रही है? क्या गाइडलाइंस बनने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अपने पावर्स मिसयूज नहीं कर पाएगी, या फिर जैसे एसजी तुषार मेहता कह रहे हैं कि ये एक स्पेशल प्रोटेक्शन बन जाएगा जो आर्टिकल 14 वायलेट करेगा? कोर्टरूम में और आर्ग्यूमेंट सुनने को मिले थे, जहां सीनियर एडवोकेट आत्माराम नंदकर्णी, जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन की तरफ से बोल रहे थे और कहा कि ईडी ने जो सर्कुलर इशू किया है उसमें कहा गया है कि लॉयर को समन करने से पहले डायरेक्टर की अप्रूवल जरूरी होगी, लेकिन ये एडवोकेट्स के सेफगार्ड के लिए काफी नहीं है। और उन्होंने एक और कंसर्न उठाते हुए कहा था कि जब लॉयर्स के लैपटॉप्स और डिवाइसेस को प्रोब किया जाता है तो उनमें कई अक्यूज्ड पर्संस के डिटेल्स होते हैं। ये कैसे सेफगार्ड किया जाएगा? क्या इससे लॉयर्स की प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को थ्रेट नहीं है? इसके बाद सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने इन हाउस काउंसिल एंड जनरल काउंसिल के प्रोटेक्शन का भी इशू रेज किया था, जहां सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने एक और डीप लीगल पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा था कि अगर किसी लॉयर को अपने क्लाइंट के साथ हुई प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए फोर्स किया जाता है तो ये आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 जो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को प्रोटेक्ट करता है उसका वायलेशन हो सकता है। एक तरफ बार एसोसिएशंस कह रहे हैं कि ये प्रोटेक्शन नेसेसरी है, वरना इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हर लॉयर को ऐसे ही समन्स भेजते रहेगी जो डायरेक्टली जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को हिट करेगा। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का स्टैंड है कि अगर कोई लॉयर सच में क्राइम में इन्वॉल्व है तो वो प्रिविलेज का एक्सक्यूज लेके बच नहीं सकता। कोर्ट ने अब जजमेंट रिजर्व कर लिया है, मतलब अब डिसीजन किसी भी दिन आ सकता है और लगता है कि गाइडलाइंस ऐसी बनेंगी जो एक तरफ लॉयर क्लाइंट ट्रस्ट को प्रोटेक्ट करेगी और दूसरी तरफ मिसयूज का स्कोप मिनिमाइज करेगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ लॉयर्स का मैटर है तो गलत मत समझिए, क्योंकि जब लॉयर के इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज होती है तो इनडायरेक्टली हर सिटीजन का राइट टू फेयर ट्रायल भी हिट होता है। अब ये केस डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का रीच कहां तक होगा और लीगल एडवाइस देना एक रिस्की काम बन जाएगा या नहीं। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।